वेलकम टू नमो कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डाइस। तो हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए डाइस क्या होता है। डाइस का हिंदी अर्थ होता है पासा। पासा कहाँ आपने देखा है? आप सभी लोगों ने पासा देखा है सांप सीढ़ी में, लूडो में, इन सारे गेम में आपने देखा है ना डाइस। वही डाइस की बात हम करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखने में कुछ ऐसा दिखता है, या तो क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है। क्यूब मतलब घन या फिर घना, इस तरह से होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है आपका पासा। ठीक है, तो पासे इस तरह से दिखता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं क्वेश्चन की डिटेल बताती हूँ। क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछते हैं कि इसके अपोजिट साइड, किसी भी एक फलक के अपोजिट साइड क्या आएगा, ये क्वेश्चन आता है। अपोजिट साइड्स पूछते हैं। तो अपोजिट साइड होता क्या है? पहले तो साइड्स क्या होती है? साइड मतलब होती है फलक। ये जो दिख रहा है ना, इस एक पासे में कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। इसको क्या बोलते हैं? फलक। फलक को क्या बोलते हैं? या तो सरफेस भी बोल सकते हैं, सरफेस। और इसी को क्या बोलते हैं? साइड्स। तो टोटल कितनी साइड्स होती हैं? 6। चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड, तो टोटल कितनी साइड होती है? 6 साइड। तो इसमें ही पूछते हैं कि इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी। तो ये पता है, ये अगर ये साइड है हमारी, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी? ये जस्ट इसके नीचे वाली साइड। तो ये क्या हो गया? अपोजिट साइड या विपरीत साइड। ठीक है, तो एक क्यूब की विपरीत साइड क्या होती है? जस्ट इसके नीचे वाली फलक। अब नेक्स्ट, इसके आसपास की फलक क्या होगी? जैसे कि ये देखिए, आप क्यूबॉइड में आपको दिख रहा है, ये फलक है, तो इसके आसपास की फलक कौन सी होगी? ये, या ये वाली फलक भी इसके आसपास की फलक हो सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं? आसपास की फलक। ठीक है, तो इसकी क्या हो गया? आसपास। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक डेफिनेशन बताऊंगी जिसमें इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आपको जनरल नॉलेज पता चला। अब हम बात करते हैं डाइस की, कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में डाइस क्या क्या होता है, किस तरह से पूछते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन में डाइस जो हमारे होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है सामान्य, और दूसरा होता है आपका मानक। डाइस मतलब पासा। एक आपका सामान्य पासा, दूसरा आपका मानक पासा। सामान्य को बोलते हैं जनरल डाइस, और मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब डाइस तो हमारा एक ही होता है। पहचाने कैसी? कौन सा डाइस मानक है, कौन सा जनरल है। जब किसी डाइस की, एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, ये एक डाइस ये हो गया, एक डाइस आपका ये हो गया। ठीक है, जब किसी डाइस की आसपास की फलक, आसपास की फलक मतलब ये, इसका योग 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, कोई भी एक फलक चलेगी, कोई भी एक फलक का योग 7 के बराबर हो, कोई भी एक फलक का योग 7 के बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। और मानक डाइस क्या होता है? किसी भी डाइस की, किसी भी पासे की आसपास की फलक का योग 7 ना हो, 7 ना हो, परंतु विपरीत सतहों का योग 7 हो। ये इसकी डेफिनेशन होगी। मतलब आसपास की फलक, ये जो दिख रही है ना, ये और ये, इनका योग कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके जो विपरीत हो, मतलब अपोजिट फलक का योग क्या होना चाहिए?
7, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं स्टैंड कैसे डाइस को पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल डाइस है। जैसे कि आपके पास एक डाइस है, ठीक है। अब इस डाइस में आपको दे रखा है, यहां पर देखा है 2, ये 3, और यहां पर आपको दे दिया 4। ठीक है, सिर्फ 3 ही वो साइड्स दिए। इसका डायग्राम अच्छे से बना रही हूं मैं, समझ में आए ताकि आपको। ये दे रखा है डाइस, ठीक है। इस डाइस में आपको यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ 4 और यहाँ 1। अब इसको टोटल करो, तो इसका टोटल देखेंगे तो किसके बराबर है, 7। इसका कितना आ रहा है, 5। इसका टोटल देखा योग, मतलब कितना आ रहा है, 4। तो देखो इसमें से कोई भी एक फलक का योग क्या आ रहा है, 7 के बराबर। तो ये डाइस किस प्रकार की होगी, जनरल डाइस। ऐसी डाइस को क्या बोलेंगे, जनरल डाइस। और जनरल डाइस को अगर सॉल्व करना है, अपोजिट निकालना है, इसका अपोजिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट मेथड्स का इसमें उपयोग होगा, जो हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे। लेकिन अगर डाइस आपका मानक डाइस हुआ, मतलब कि यहां पर लिख लें आप, जैसे कि देखिए इस तरह का आपका कोई डाइस है, यहाँ 3, यहाँ 1 और ये 2। ठीक है, अब इसका योग कितना हो रहा है, टोटल 4। इन दोनों का योग क्या है आपस में, इन दोनों फलक का योग कितना आ रहा है, 3, और इन दोनों का निकाला तो कितना आ रहा है, 5। तो इनमें से किसी भी फलक का योग क्या 7 के बराबर है, नहीं। 5 7 के बराबर नहीं है, 4 भी 7 के बराबर नहीं है, और 3 भी 7 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये इस तरह की डाइस की कहलाएगी स्टैंडर्ड डाइस। क्या है ये, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसका अपोजिट निकालना बहुत इजी है। मान लो आपसे क्वेश्चन में बोला है किसका अपोजिट फाइंड करो, 2 का अपोजिट। यहां लिख देती हूं मैं, 2 का अपोजिट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एक चीज बताइए, ये जो पॉइंट है इसको आपने नोट किया होगा कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7। ठीक है, मतलब कि 2 और उसकी जस्ट अपोजिट जो आ रही है साइड, उन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7। तो आप खुद सोचिए कि 2 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए। तो इसके लिए सिंपल है, या तो आप खुद लगा के देख लो, नहीं तो 7 में से 2 को घटा के देख लो। 7 में से 2 गए तो कितने बचे, बताओ, 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। आए समझ में। इसलिए हमें सबसे पहले जब भी कोई डाइस का क्वेश्चन दिया होता है, तो उसमें हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ता है कि वो जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है कि जनरल है। अगर डाइस जो हमारा स्टैंडर्ड है, तो हमें कोई मेहनत नहीं करना, सीधे 7 में से उस वैल्यू को माइनस कर दो जिसका अपोजिट निकालना है, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका डाइस जनरल डाइस निकलता है, तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथडों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपकी सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चंस, जो 2 तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, फिर हम 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। अब आपको एक चीज और, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देती है कि दिए गए डाइस में कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड डाइस ही पूछ सकते हैं, बताओ कौन सा स्टैंडर्ड डाइस। तो जैसे कि आपको फर्स्ट अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, मैं सिर्फ 3 दे रही हूं यहाँ।
3 दे रही हूँ, ठीक है। आपको इसको फाइंड करना है स्टैंडर्डाइज, ठीक। नेक्स्ट है अब इसमें आपको फाइंड करके बताना है कि इसमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको अभी स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन बताई थी। स्टैंडर्डाइज में क्या होना चाहिए? आसपास की जो फलक है, आसपास की फलक का योग 7 के बराबर ना हो, ठीक है। यही सिंपल था। तो देख लो इसमें से आसपास की फलक का योग 7 के बराबर ना हो, तो फर्स्ट चेक कर, इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 7, इसका 4, इसका 5, मतलब ये 7 आ गया। तो ये ना हो पर ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब इसका चेक करें, इसका कितना है? 7, इसका 6, इसका 3, तो ये आ गया ना 7। तो ये भी क्या है? अपना बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसका योग कितना आ रहा है? 3, इसका कितना आ रहा है? 4, इसका कितना आ रहा है? 5। तो इसमें से किसी का भी योग 7 आ रहा है क्या? नहीं, और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। इसी में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि स्टैंडर्डाइज है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे कि आपको एक डाइस दे दिया, ठीक है। यही डाइस ले लेते हैं, 1 2 3, और इसमें आपसे पूछ लिया 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, और ऑप्शन में आपको दे दिया A 5, B 6, C 4। तो अब आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले डाइस को चेक करोगे, ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो आपने इसका योग करके देखा कितना आया? 3, इसका योग किया तो 4, इसका योग किया तो 5, मतलब कोई भी 7 के बराबर है नहीं। तो ये किस तरह का डाइस हो गया? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड डाइस का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही बनता है अपोजिट निकालने के लिए। फॉर्मूला ये होता है कि जो अपोजिट चीज है, अपोजिट निकालने के लिए 7 में से माइनस कर दो। जो दिया है उसे 7 में से माइनस कर दो, तो ये क्या जाएगा? इसका अपोजिट। ये फॉर्मूला सीधे। तो देख लो आपको किसका निकालना है? 2 का। तो 2 को 7 में से माइनस कर दो तो कितना जाएगा? 5। तो इसका आंसर कितना होगा? 5 है। इजी। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, थोड़े से क्वेश्चंस देखे थे। अब न्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए, आपको दिया है कि नीचे पासे की 2 स्थिति दिखाई गई हैं। यदि नीचे 3 है तो उसके ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी? मतलब नीचे 3 है तो उसके अपोजिट, ये क्या पूछा है? अपोजिट नंबर पूछा है। अगर आप किसी पासे के नीचे 3 है तो उसके ऊपर क्या आएगा? मतलब कि ये क्या है? विपरीत। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विपरीत क्या आएगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? और यहाँ पर मेन बात है, एक पासे की बात की है। यहाँ पर भले 2 डायग्राम बने लेकिन ये एक ही पासा है जिसको अपन ने 2 बार उछाला है, तो अलग अलग पोजीशन आई है। उसको देखकर हमें जस्ट इसके 3 के अपोजिट क्या आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है। अगर स्टैंडर्ड पासा है तो हमें कुछ नहीं करना। क्या करना रहेगा? 7 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा? आंसर, ठीक है। वो कब आएगा? जब पासा कैसा होगा? स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन ये पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें चेक करने का तरीका, तो आप देखो 2 और 4 और 2 कितना हो गया? ये 6 हो गया, ये 5 और ये 3। तो ये तो बराबर 7 के नहीं है, कोई भी 7 नहीं आ रहा। तो हो सकता है ये स्टैंडर्डाइज हो, लेकिन इसकी एक और पोजीशन दी है। तो यहाँ इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 7। तो इसका मतलब ये किस तरह का पासा है? जनरल पासा, स्टैंडर्ड पासा नहीं है। स्टैंडर्ड पासे की डेफिनेशन है कि 7 नहीं आना चाहिए, आसपास की भुजाओं का योग 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 7 हो रहा है, इसलिए किस तरह का पासा है?
जनरल पासा। और मैंने आपको बताया है कि जनरल पासे के लिए या जनरल डाइस के लिए अलग अलग मेथड होती है। ठीक है, तो एक पहली मेथड मैं आपको बता रही हूँ कॉमन नंबर वाली। आप देखो इस डाइस को देखो, इस डाइस को ऑब्जर्व करो, दोनों में एक कॉमन नंबर दिख रहा है क्या? 4 दिख रहा है आपको। जब इस तरह का डाइस आता है या इस तरह की वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह का यूज करते हैं मेथड। जब कॉमन नंबर लेते हैं और उसके क्लॉकवाइज चलते हैं, और जैसे ही क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसकी जस्ट सेम पोजीशन पे जो वैल्यू आती है वो उसकी क्या कहलाती है? अपोजिट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो 4 है, सेम पोजीशन पे है, 4 दिख रहा है। अब इसके क्लॉकवाइज चलना है, मतलब इस डायरेक्शन में, और इसके भी क्लॉकवाइज चलो, तो ये जो इस साइड की फलक है और ये इस साइड की फलक है, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? अपोजिट। मतलब 2 का अपोजिट कितना आएगा? 3, और ये 5 का अपोजिट या 1 का अपोजिट कितना आएगा? 5 का। तो अब बचा क्या आपका? 4, तो 4 का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर हमें सभी की अपोजिट मिल गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 3 का अपोजिट निकालना है, तो 3 का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है? 2। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एक मेथड तो आपकी सिंपल ये मेथड है। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आती है तो इसका एक लॉजिक है जो इमेज भी बना के आप देख सकते हो। जैसे 4 है, ये आपने डाइस बनाया, इस डाइस को जोड़ लो आपस में। 4 था यहाँ, ये आपका 5 था, ये 3 था, दिखा? अब ये सेम पोजीशन पे क्या आ रहा है? 4, और इसी के एक कोना ऐसा भी होगा, है ना? एक कोना कुछ ऐसा होगा, डायग्राम भले अच्छा ना बना पर एक कोना आपका कुछ ऐसा भी होगा। इसी के एक कोने पे ये आ रहा है 2, 3, तो इसके जस्ट दूसरे कोने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा होगा। और सेम इसके जस्ट पीछे भी कुछ ऐसा बना होगा, तो जो यहाँ 5 आ रहा तो उस पर कितना आ रहा होगा? 1। आया समझ में? और 4 के अपोजिट हम नीचे क्या आ रहा होगा? 6। तो आपका कुछ ऐसा डाइस दिख रहा होगा। ठीक, तो इससे भी आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि 2 के अपोजिट क्या है? 3, 5 के अपोजिट 1, और इसके अपोजिट 6। या पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो एक बार मैं बना देती हूँ आपका डायग्राम बना देती हूँ एक बार क्यूब में। थोड़ा समझने में टाइम लगता है लेकिन इजी है। ये आपका डाइस बन गया। ठीक है, अब इस डाइस की पोजीशन पे यहां पर लिखा है 4, ठीक है, और इस साइड लिखा है आपका 3, और इस पोजीशन पे आपका लिखा है 5। ठीक है, अब सेम यही डाइस दिख रहा है, यहाँ 4 है तो इसकी जस्ट उल्टा कॉर्नर आ रहा होगा, इसका अपोजिट कॉर्नर जो हमें दिख रहा है ऐसे में, ऐसा कुछ कॉर्नर जो हमें दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो कॉर्नर दिख रहा है पीछे वाला, तो ये 4 तो दिख रहा है, इसके पीछे वाला जो है ये मान लो, तो इसके इसमें तो 1 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है? 3। मतलब कि यहाँ कितना आ रहा है? 2। देखो ये 2 आ रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट जैसे ऊपर 5 आ रहा है तो इधर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो इस तरह से तो आपका अपोजिट ऑटोमेटिक दिख रहा है। 2 का अपोजिट ये, 1 का 5 और 4 का नीचे जो भी नया आएगा जो बच क्या रहा है? 6। ठीक है, तो इस तरह से अपोजिट आप फाइंड कर सकते हो। नहीं तो ये मेथड मैंने आपको बताया कि इस मेथड का उपयोग कर लो। कभी कभी लॉजिक लगाने में दिक्कत आती है तो आप मेथड यूज कर लो कि जो सेम फलक पे होगा वो आपस में क्या होंगे? अपोजिट। जैसे ये सेम अपोजिशन पे आ रहा है इसमें, तो ये क्या है? आपस में अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और जो नंबर बच रहा है वो क्या होगा? 4 के अपोजिट। सारे अपोजिट निकल गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक, तो पहली मेथड तो ये होगी जनरल डाइस की निकालने की। सेकेंड मेथड की बात करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जनरल डाइस की बात चल रही, आप चेक कर लो भले क्वेश्चन आपको 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, और डाइस आपको दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको फाइंड कर लो कहाँ 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लो, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, इसमें 7 नहीं आ रहा। 7 और 3 8, 4 और ये कितना हो रहा है? 6। इसकी वैल्यू कितनी हो रही? 6। लेकिन इस पोजीशन पे 7 आ रहा है। ये भी क्या है? एक ही प्रकार का पासा है जिसकी 3 स्थिति दी है, और एक स्थिति में देखो 7 आ गया, और ये जब 7 आ गया तो ये किस तरह का डाइस हो गया?
जनरल। कैसा हो गया? जनरल। और जो हमने पहले वाली मेथड लगाई थी वो सिर्फ 2 डाइस, जब 2 स्थिति दी जाती है तब लगाते हैं वो मेथड का, जब 2 स्थिति हो। लेकिन यहाँ पर 3 डाइस दे रखे हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है, कॉमन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। मेथड सेकंड। हमें किसका अपोजिट निकालना है? 3 का। 3 का अपोजिट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो 3 का अपोजिट, तो ये 3 के अपोजिट मतलब विपरीत आना चाहिए, लेकिन ये 3 के क्या आ रहा है? 1 और 2 आसपास आ रहा है, मतलब कि ये दोनों तो क्या होंगे? अपोजिट नहीं होंगे। अब यहाँ देखो 3 के आसपास क्या आ रहा है? 5 और 1 तो हम वैसे ही काट चुके, यहाँ 5 भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 3 दिया है, तो यहां से क्या एलिमिनेट हो गया आपका? 4 और 2 हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके, मतलब ये नंबर सारे 3 के विपरीत नहीं आएंगे, सिर्फ कौन सा आएगा? 6। तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि 3 के विपरीत क्या आएगा? 6। इसको एलिमिनेट मेथड ही बोल सकते हैं, सेकंड मेथड आया। तो ये किस में लगेगी? ये भी जनरल डाइज में। मैंने आपको बता ही दिया था कि जनरल डाइज की अलग अलग मेथड होगी। बहुत इजी है, सबसे इजी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे आपको क्या दे रखा है? एक डाइस बना है, इसमें एक खाली स्थान छूटा है और पूछा है कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो पहले तो आप डाइस को पहचानो, जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो आपको ऑटोमेटिक दिख रहा होगा कि जनरल डाइस है। एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं, और ये देखो एक पासे की 3 स्थिति में एक फलक क्या हो रही है? 7। तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस हो गया। तो इसमें 7 में से माइनस नहीं करना पड़ेगी, इसकी मेथड्स लगानी पड़ेगी। इसकी मेथड लगानी है और हमें क्या निकालना है? इसको रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान निकालने के लिए हमें इसका पासा बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ जो क्वेश्चंस में आता है पासे के लिए। इस तरह से आपको कोई स्ट्रक्चर बने होते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। या फिर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। इस तरह के कुछ कुछ पासा आपका पूरा एक तरह से पासा खुला हुआ होता है। पासे को ये क्या खोल दी, इनने क्या कर दिया? खोल दिया। जो आपका पासा इस तरह से बंद होता है उसको इनने क्या कर दिया? ओपन। ये सारे पासे क्या है? ओपन पासे, मतलब खुले हुए डाइस है। ठीक है, तो इसमें पोजीशन पता करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या है? अपोजिट क्या होगा ये हम नॉर्मल निकाल सकते हैं अपने माइंड की हेल्प से। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 3 4 5 6 एंड 1, और यहाँ मान लो दे दिया हमने 3 4 5 6 1 2। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसी को एज्यूम कर लो, इसमें पूछा कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे? इसमें से कोई भी एक को बेस बना लो। ठीक है, बेस बना लो। जैसे हमने 2 को बेस बना लिया, ये रहा हमारा 2। जब हम इस 2 को बीच में रख रहे हैं तो ये क्या होगा? ये वाली जो साइड होगी वो क्या आ जाएगी? इसके ऊपर ऐसी कुछ आ जाएगी। ठीक, इसको बंद करेंगे तो ये कैसी आ जाएगी? ऐसी 2 के नीचे इस तरह से कुछ लग जाएगी। फिर इसको ऊपर करेंगे 3 वाली, ये इसके इधर ऐसी कुछ हो जाएगी 3, और फिर इसके ऊपर क्या जाएगा? 4। जब इसको पूरा पैक करेंगे और 5 वाली किधर आ जाएगी? इस साइड। तो ये पूरा पासा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपने एज्यूम करके इमेजिनेशन से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसकी भी एक ट्रिक है कि क्या होता है, जैसे 4 है, जैसे 2 को एज्यूम किया तो एक छोड़कर, इसकी साइड वाली छोड़ के और इसकी साइड वाली छोड़ के, इसका ये क्या हो जाता है? अपोजिट। क्या हो जाता है? अपोजिट। मतलब 2 का अपोजिट तो हमें पता चल गया क्या? 4। इसी तरह अगर ये वाला नंबर लिया तो इसकी एक चीज छोड़ के, ये छोड़ के और ये छोड़ के, ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। मतलब कि 3 का अपोजिट क्या हो गया? 1। तो ऑटोमेटिक जो बच रहा है वो किसका हो जाएगा? 5 का अपोजिट। ठीक है, और आपकी इस तरह से डाइस बन जाएगी।
और डाइस बनने के बाद इसमें आप लिख सकते हो किसके अपोजिट क्या होगा। जैसे मान लो ये 3 है तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 1, 6 का अपोजिट हो गया आपका 5, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो है इसका अपोजिट क्या है 2 का अपोजिट 4। तो एक पूरी आपकी डाइस बन गई और आपको अपोजिट पता चल गया। तो इसमें आपसे पूछा 6 का अपोजिट क्या है तो क्या है 5। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करके देखिए। मैंने बोला इसको बेस बना लो तो ये आपस में खड़े हो जाएंगे, ये आपस में खड़े हो जाएंगे और ये ऊपर से लग जाएगा। तो ऑटोमेटिक 2 का अपोजिट क्या हो गया 4, इसके आसपास की नहीं आती, एक छोड़ के आएगी। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 और ये दोनों आपस में अपोजिट। आए समझ में? इस तरह से आप निकाल सकते हैं 2 का अपोजिट 4, 3 का 5 और 1 का 6, एक छोड़ के, ठीक है। तो कोई भी एक चीज ले लो, इसका ये नहीं हो सकता, इसकी बगल वाली और इसकी बगल वाली नहीं हो सकती। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब हमें 5 का अपोजिट निकालना हो, 5 का तो निकल गया, 4 का निकालना है। तो इसकी साइड वाली भुजा नहीं होगी और इसकी साइड वाली नहीं होगी, इसको एक छोड़ के निकलेगी। तो क्या हो जाएगा 4 का अपोजिट 6 और जो बच रहा है उसका अपोजिट वो, ठीक। तो इस तरह से हमारा पासा पूरा ओपन हो सकता है। ये ओपन पासे को ओपन करना सिखाया है। तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। ये सब समझाया है इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को करना है इसलिए। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। तो सबसे पहले तो इनके अपोजिट्स फाइंड कर लो, अपोजिट फाइंड कर लो या फिर इसमें से कॉमन निकाल लो। इसमें हम 2-3 मेथड का उपयोग करेंगे। पहली वाली मेथड का यूज करेंगे किसके, कॉमन नंबर वाली। पहली जनरलाइज वाली जो मेथड थी ना, कॉमन नंबर लेके क्लॉकवाइज करके, उसका। तो इन दोनों को इन दोनों पासे को ले लो, सिर्फ 2 को, और इसमें से कॉमन नंबर क्या ले लिया 6 और इसमें 6। लेकिन दोनों की पोजीशन सेम है क्या, यहाँ ऊपर 6 आ रहा है लेकिन यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 4। तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आपको लगे वैसे खसका लो। इसको क्लॉकवाइज खसकाया तो ये 6 आ गया और ये क्या चला गया नीचे और ये इधर, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 1। अब देखो पुराना क्वेश्चन जैसा बन गया। मैंने भले ही डाइज नहीं बनाया लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया। तो अब इससे क्या पता चल गया, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 3 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 2 और 6 का ऑटोमेटिक क्या बच रहा है इसमें 5, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह से हमें अपोजिट मिल गया, लेकिन हमें तो इस पोजीशन में डाइस को रखना है। अभी सिर्फ हमें अपोजिट मिले, अब हमें डाइस को ओपन करना आता है, सिखाया था मैंने। अभी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और कोई भी एक पोजीशन बना लो, 4 पार्ट में डिवाइड किया और लिख दो। जैसे अभी 1 का अपोजिट कितना है 3, तो एक कॉलम छोड़ के यहाँ लिख दो 3। और 4 का अपोजिट क्या है 2, तो 4 का अपोजिट 2। और नेक्स्ट आपका क्या है 5 का अपोजिट 6। ये हमारा एक डाइस बन गया ओपन डाइस। अब इस ओपन डाइस को पेक करो और पेक करने पर ऐसा कॉर्नर बनना चाहिए एक 4, 5 और इसके बगल में क्या आएगा ये। तो देखो 4, 5 और 1, जब इसको कोने को पूरा पैक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से डाइस बनेगा, ये वाला डाइस है या ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। इसके रिक्त स्थान पे वैल्यू कितनी जाएगी 1। और हमेशा पता, एक और आपको 1 पता चल गया, लेकिन एक और स्टाइल है कि इसके साइड में कभी भी इन दोनों के अपोजिट नहीं आएंगे। तो मतलब 6 नहीं आ सकता था और क्या नहीं आ सकता था 2। तो सिर्फ ये क्या आ सकता था, या तो 3 आता है या फिर 1। और उसका भी कंफ्यूजन कैसे दूर हो गया इस तरह से। और ये अगर हम लेते तो इसके अपोजिट आता, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आया। इसमें हमने इसमें दोनों मेथड का उपयोग कर ली। एक तो कॉमन मेथड, सेकेंड हमारी कौन सी थी एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड हमने कौन सी उपयोग कर ली ओपन पासे वाली, पासे को ओपन करके देख लिया। ये तीनों मेथड किसमें यूज होती है जनरल डाइस में, ठीक है। जहां हमें जो मेथड का उपयोग हो रहा है हम वो मेथड करके देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यही वाली मेथड लगेगी, आप तीनों का उपयोग करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेम वही क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ अब इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगा था पहले आपको शायद नहीं आया इसलिए सेकंड लिया। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ दिया है 2, 4 और 3, और यहाँ दिया है 5, 1, 2। सिर्फ 2 डाइज ले लो, इन दोनों डाइज में से पहले कॉमन कर लो। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है 2, और इसमें भी क्या है 2, दोनों स्थिति में कॉमन क्या है 2। तो इन दोनों की सेम पोजीशन कर दो, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसकी पोजीशन ऐसी बन जाएगी, ये ऊपर चला गया, ये यहाँ। तो इस तरह से कोई एक डाइस बन गया आपका, ठीक है। अब दोनों की पोजीशन सेम हो गई, तो 4 का अपोजिट 1 हो गया और 3 का अपोजिट 5। तो आपको पता चल गया 4 का अपोजिट कितना 1, 3 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट कितना हो गया 6। तो आपको सबके अपोजिट फाइंड हो गए। आपको लेकिन ब्लैक स्थान फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको ओपन डाइस का कोई भी एक फिगर बना लो अपोजिट वाले। जैसे मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 4 रख दिया, तो 4 का जस्ट अपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ 1, और फिर नेक्स्ट क्या रख दिया 3, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा 5। अब बच रहे हैं 2, तो एक आपका बच रहा है क्या 2, और एक आपका क्या बच रहा है 6, ठीक है। तो ये बन रहा है, और हमें क्या बनाना है, ऐसी पोजीशन बनानी है 6, 1, 6 से क्या कनेक्ट होगा आपका 1, 6 किस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे 6, 1 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। तो देखो 6 का अपोजिट 2 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता और 4 भी नहीं आ सकता। सिर्फ 2 चीज आ सकती है, या तो 3 आएगा या फिर 5। अब 3 और 5 कैसे आ सकता है, तो देखो 6 और 1 आ रहा है, तो 6 और 1 में अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो ये जब इसको ऊपर करेंगे तो ये इस तरह से राइज बनेगा 3, 6 और ये 1। इसको मोड़ दोगे तो सेम आएगा, क्या आ रही पोजीशन 3। लेकिन 5 नहीं आ पाएगा क्योंकि 5 इसके जस्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 5 इसका नहीं आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 3। इसके जस्ट बगल में भी आपको क्या दिख रहा है 3, क्लॉकवाइज करके देख लो। तो इसका आंसर क्या हो गया 3। तो इसमें से 5 भी एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। अब लास्ट आपका क्वेश्चन बचा है, फिर कुछ ऐसे थोड़े से क्वेश्चन ले लिए जाएंगे या एंड कर दिया जाएगा अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो। अब आपको ये दिख रहा है एक क्वेश्चन, एक पासे की 4 स्थिति दी है, 6 के विपरीत निकालो। 4, 5, 6 पासे निकले, हमें 6 के विपरीत निकालना है। तो पहले तो आप नॉर्मल मेथड लगाओ, सबसे इजी वाली 5, 6 तो लिखा ही है। अब देखो 6 के बगल में 2 और 3 लिखा है, मतलब ये दोनों अपोजिट नहीं हो सकते, तो काट दो। फिर नेक्स्ट देखो 6 के बगल में क्या लिखा है 2 और 4, तो 4 भी गया, वो तो ऑलरेडी काट दिया। फिर 6 के बगल में 5 और 4, तो 5 भी चला गया, 4 तो कटा था। तो 6 का अपोजिट डायरेक्ट पता चल गया क्या 1, और ऑप्शन क्या आ गया डी। इजी क्वेश्चन ले लिया था लास्ट में, ठीक है। ये जो डाइज दिख रहा है ए बी सी डी एफ, या फिर कोई सिंबॉलिक जो भी चीजें रिप्रेजेंट होती है, वो सब किस डाइज में आते हैं, जनरल पासे में। सब किस में आता है, जनरल डाइज में। इसमें कोई स्टैंडर्ड का रूल नहीं होता, सब जनरल डाइज होता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको तरीका बताया था। अब ये एक आपको दिया है, एक पासे की ओपन पोजीशन दे रखी है। अब इसमें से बताना है कि इस तरह के पासे में कौन सी पोजीशन इस पासे से बन सकती है, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका अपोजिट क्या है। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था, कोई भी एक बेस ले लो, जैसे मैंने ई को बेस ले लिया, ठीक है। तो ई का अपोजिट क्या होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, एक छोड़ के होगा। तो एक छोड़ के क्या है सी। तो इससे आपको पता चल गया कि ई का अपोजिट क्या हो गया सी। एफ का अपोजिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बी। एफ का क्या हो गया बी। इसको क्लोज करोगे तो इसको पैक करोगे, इसको पैक करोगे तो ये इसके अपोजिट होगा। तो ए का अपोजिट क्या हो गया डी। अब आपको अपोजिट वैल्यू पता चल गई, तो इससे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इसके साइड में जो वैल्यू है, अगर वो अपोजिट वाली आ गई तो वो पासा नहीं होगा। तो देखो जैसे मैंने एफ है यहाँ, ठीक है, एफ ई और बी। तो लेकिन आपको पता है कि एफ का अपोजिट क्या होता है बी, तो एफ के बगल में कभी भी बी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन या ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हट गया।
नेक्स्ट देखो आपका क्या दे रखा है, एफ। एफ का अपोजिट बी होता है, तो एफ के आसपास बी आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये सही हो सकता है। फिर आपने देखा ई, ई का अपोजिट क्या है, सी। क्या इसका अपोजिट आसपास कहीं दिख रहा है, नहीं, मतलब ये सही हो सकता है। फिर आप देखो डी, डी का अपोजिट क्या है, ए। इसका कुछ आसपास कुछ दिख रहा है, नहीं, मतलब कि हमारा ऑप्शन सेकेंड सही है। अब ये हम थर्ड भी चेक कर लेते हैं। थर्ड देखो, ई, ई का अपोजिट क्या है, सी, और यही की यही उसके साइड में दे दिया, तो मतलब ये गलत है, क्योंकि ये क्या दे रखी है, साइड भुजा है, और अपोजिट कभी भी साइड में नहीं आता, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिए, और इसमें सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, ए का अपोजिट। ये जनरल डाइज है, आपको बहुत सारी प्रोसेस बताइए, आप उससे कर सकते हैं। तो आपको किसका करना है, ए का अपोजिट। एलिमिनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे ए है, बी, सी, डी, ई और एफ, ये सब दे रखा है। तो ए के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, एक तो बी और सी ऑटोमेटिक कट गए। अब आ सकता है आपका या तो डी, ई और एफ में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कॉमन वाला यूज करना है। ये देखो, ये कॉमन दिख रहा है, मतलब डी का आपको क्या पता चल गया, डी का अपोजिट क्या है, बी, ठीक। तो ए का तो हो नहीं सकता, इसलिए डी कैंसिल हो गया, और सी का अपोजिट क्या है, एफ, ठीक है। तो सी का अपोजिट क्या है, एफ, तो ऑटोमेटिक ए का अपोजिट क्या निकल ही आया, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये। इसी तरह पूछा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, इसको देखेंगे तो ये मुड़ के ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, जैसे 5 है, तो इसकी इधर ये इधर 1 लग जाएगा, इससे आपका क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, इधर आपका इसके ऊपर 4 लग जाएगा, और इस साइड आपका क्या आ जाएगा, 2। तो ऊपर की पोजीशन में क्या बचेगा, ये जो पोर्शन है ये क्या आ जाएगा, जस्ट ऊपर, और 5 का अपोजिट यही बनेगा। तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, ये देखो अब आप। एक तो ऐसा आया, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा है, चौथा। इस साइड क्या आएगा, प्लस, इस साइड से क्या आएगा, माइनस, इधर से मल्टीप्लाई, इधर से डिवाइड, तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा। इस तरह कुछ ऑप्शन है, आप और देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेलकम टू नमो कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डाइस। तो हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस के बारे में पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए डाइस क्या होता है। डाइस का हिंदी अर्थ होता है पासा। पासा कहाँ आपने देखा है, आप सभी लोगों ने पासा देखा है, सांप सीढ़ी में, लूडो में, इन सारे गेम में आपने देखा है ना डाइस। वही डाइस की बात हम करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखने में कुछ ऐसा दिखता है, या तो क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है। क्यूब मतलब घन या फिर घना, इस तरह से होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये हो सकता है आपका पासा, ठीक है। तो पासे इस तरह से दिखता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं क्वेश्चन की डिटेल बताती हूँ। क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो पूछते हैं कि इसके अपोजिट साइड, किसी भी एक फलक के अपोजिट साइड क्या आएगा, ये क्वेश्चन आता है। अपोजिट साइड्स पूछते हैं। तो अपोजिट साइड होता क्या है, पहले तो साइड्स क्या होती है, साइड मतलब होती है फलक। ये जो दिख रहा है ना, इस एक पासे में कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। इसको क्या बोलते हैं, फलक। फलक को क्या बोलते हैं, या तो सरफेस भी बोल सकते हैं, सरफेस, और इसी को क्या बोलते हैं, साइड्स। तो टोटल कितनी साइड्स होती है, 6, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड। तो टोटल कितनी साइड होती है, 6 साइड। तो इसमें पूछते हैं कि इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी। तो ये पता है, ये अगर ये साइड है हमारी, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, ये जस्ट इसके नीचे वाली साइड। तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड या विपरीत साइड, ठीक है। तो एक क्यूब की विपरीत साइड क्या होती है, जस्ट इसके नीचे वाली फलक। अब नेक्स्ट, इसके आसपास की फलक क्या होगी, जैसे कि ये देखिए आप क्यूबॉइड में आपको दिख रहा है, ये फलक है, तो इसके आसपास की फलक कौन सी होगी, ये, या ये वाली फलक भी इसके आसपास की फलक हो सकती है। तो इसको क्या बोलते हैं, आसपास की फलक, ठीक है। तो इसकी क्या हो गया, आसपास।
ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक डेफिनेशन बताऊंगी जिसमें इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आपको जनरल नॉलेज पता चला। अब हम बात करते हैं डाइस की, कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में डाइस क्या क्या होता है, किस तरह से पूछते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन में डाइस जो हमारे होते हैं दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है सामान्य और दूसरा होता है आपका मानक। डाइस मतलब पासा। एक आपका सामान्य पासा, दूसरा आपका मानक पासा। सामान्य को बोलते हैं जनरल डाइस और मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। अब डाइस तो हमारा एक ही होता है, पहचाने कैसे कौन सा डाइस मानक है कौन सा जनरल है। जब किसी डाइस की एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, ये एक डाइस ये हो गया, एक डाइस आपका ये हो गया। ठीक है। जब किसी डाइस की आसपास की फलक, आसपास की फलक मतलब ये, इसका योग 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, कोई भी एक फलक चलेगी, कोई भी एक फलक का योग 7 के बराबर हो, कोई भी एक फलक का योग 7 के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल डाइस। और मानक डाइस क्या होता है, किसी भी डाइस की, किसी भी पासे की आसपास की फलक का योग 7 ना हो, 7 ना हो, परंतु विपरीत सतहों का योग 7 हो। ये इसकी डेफिनेशन होगी। मतलब आसपास की फलक, ये जो दिख रही है ना, ये और ये, इनका योग कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके जो विपरीत हो, मतलब अपोजिट फलक का योग क्या होना चाहिए, 7। तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं, स्टैंड कैसे डाइस को पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड है कि जनरल डाइस है। जैसे कि आपके पास एक डाइस है, ठीक है। अब इस डाइस में आपको दे रखा है, यहां पर देखा है 2, ये 3 और यहां पर आपको दे दिया 4। ठीक है, सिर्फ 3 ही वो साइड्स दिए। इसका डायग्राम अच्छे से बना रही हूं मैं, समझ में आया ताकि आपको। ये दे रखा है डाइस, ठीक है। इस डाइस में आपको यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ 4 और यहाँ 1। अब इसको टोटल करो तो इसका टोटल देखेंगे तो किसके बराबर है, 7। इसका कितना आ रहा है, 5। इसका टोटल देखा योग मतलब कितना आ रहा है, 4। तो देखो इसमें से कोई भी एक फलक का योग क्या आ रहा है, 7 के बराबर। तो ये डाइस किस प्रकार की होगी, जनरल डाइस। ऐसी डाइस को क्या बोलेंगे, जनरल डाइस। और जनरल डाइस को अगर सॉल्व करना है, अपोजिट निकालना है, इसका अपोजिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट मेथड्स का इसमें उपयोग होगा, जो हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते जाएंगे। लेकिन अगर डाइस आपका मानक डाइस हुआ, मतलब कि यहां पर लिख लें आप, जैसे कि देखिए इस तरह का आपका कोई डाइस है, यहाँ 3, यहाँ 1 और ये 2। ठीक है। अब इसका योग कितना हो रहा है, टोटल 4। इन दोनों का योग क्या है आपस में, इन दोनों फलक का योग कितना आ रहा है, 3। और इन दोनों का निकाला तो कितना आ रहा है, 5। तो इनमें से किसी भी फलक का योग क्या 7 के बराबर नहीं, 5 7 के बराबर नहीं है, 4 भी 7 के बराबर नहीं है और 3 भी 7 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इस तरह की डाइस की कहलाएगी स्टैंडर्ड डाइस। क्या है ये, स्टैंडर्ड
डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका अपोजिट निकालना बहुत इजी है। मान लो आपसे क्वेश्चन में बोला है किसका अपोजिट फाइंड करो, 2 का अपोजिट। यहां लिख देती हूं मैं, 2 का अपोजिट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको एक चीज बताइए, ये जो पॉइंट है इसको आपने नोट किया होगा कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7। ठीक है, मतलब कि 2 और इसकी जस्ट अपोजिट जो आ रही है साइड, उन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7। तो आप खुद सोचिए कि 2 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए। तो इसके लिए सिंपल है, या तो आप खुद लगा के देख लो, नहीं तो 7 में से 2 को घटा के देख लो। 7 में से 2 गए तो कितने बचे, बताओ, 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। आए समझ में? इसलिए हमें सबसे पहले जब भी कोई डाइस का क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ता है कि वो जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है कि जनरल है। अगर डाइस जो हमारा स्टैंडर्ड है तो हमें कोई मेहनत नहीं करना, सीधे 7 में से उस वैल्यू को माइनस कर दो जिसका अपोजिट निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका डाइस जनरल डाइस निकलता है तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथडों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपकी सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चंस, जो 2 तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, फिर हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको एक चीज और, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि दिए गए डाइस में कौन सा डाइस स्टैंडर्ड डाइस नहीं, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड डाइस ही पूछ सकते हैं, बताओ कौन सा स्टैंडर्ड डाइस। तो जैसे कि आपको फर्स्ट अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, मैं सिर्फ 3 दे रही हूँ यहाँ। ठीक है, 3 दे रही हूँ। ठीक है, आपको सब फाइंड करना है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, नेक्स्ट है अब इसमें आपको फाइंड करके बताना है कि इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको अभी स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन बताई थी। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होना चाहिए, आसपास की जो फलक है, आसपास की फलक का योग 7 के बराबर ना हो। ठीक है, यही सिंपल था। तो देख लो, इसमें से आसपास की फलक का योग 7 के बराबर ना हो। तो फर्स्ट चेक कर, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 7, इसका 4, इसका 5, मतलब ये 7 आ गया। तो ये ना हो पर ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब इसका चेक करें, इसका कितना है, 7, इसका 6, इसका 3, तो ये आ गया ना 7। तो ये भी क्या है, अपना बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसका योग कितना आ रहा है, 3, इसका कितना आ रहा है, 4, इसका कितना आ रहा है, 5। तो इसमें से किसी का भी योग 7 आ रहा है क्या, नहीं, और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। इसी में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि स्टैंडर्डाइज है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे कि आपको एक डाइस दे दिया, ठीक है, यही डाइस ले लेते हैं, 1 2 3, और इसमें आपसे पूछ लिया 2 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, और ऑप्शन में आपको दे दिया ए 5, बी 6, सी
4। तो अब आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले डाइस को चेक करोगे, ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो आपने इसका योग करके देखा कितना आया 3, इसका योग किया तो 4, इसका योग किया तो 5, मतलब कोई भी 7 के बराबर है नहीं। तो ये किस तरह का डाइस हो गया, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड डाइस का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही बनता है अपोजिट निकालने के लिए। फॉर्मूला ये होता है कि जो अपोजिट चीज है, अपोजिट निकालने के लिए 7 में से माइनस कर दो, जो दिया है उसे 7 में से माइनस कर दो, तो ये क्या जाएगा, इसका अपोजिट। ये फॉर्मूला सीधे। तो देख लो आपको किसका निकालना है, 2 का। तो 2 को 7 में से माइनस कर दो तो कितना जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना होगा 5। है इजी। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, थोड़े से क्वेश्चंस देखे थे, अब न्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए आपको दिया है कि नीचे एक पासे की 2 स्थिति दिखाई गई है। यदि नीचे 3 है तो उसके ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी। मतलब नीचे 3 है तो उसके अपोजिट, ये क्या पूछा है, अपोजिट नंबर पूछा है। अगर आप किसी पासे के नीचे 3 है तो उसके ऊपर क्या आएगा, मतलब कि ये क्या है, विपरीत। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विपरीत क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। और यहाँ पर मेन बात है, एक पासे की बात की है। यहाँ पर भले 2 डायग्राम बने लेकिन ये एक ही पासा है जिसको अपन ने 2 बार उछाला है, तो अलग अलग पोजीशन आई है। उसको देखकर हमें जस्ट इसके 3 के अपोजिट क्या आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है। अगर स्टैंडर्ड पासा है तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना रहेगा, 7 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, आंसर। ठीक है, वो कब आएगा, जब पासा कैसा होगा, स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन ये पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें चेक करने का तरीका, तो आप देखो 2 और 4 और 2 कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 और ये 3। तो ये तो बराबर 7 के नहीं है, कोई भी 7 नहीं आ रहा। तो हो सकता है ये स्टैंडर्ड डाइस हो, लेकिन इसकी एक और पोजीशन दी है। तो यहाँ इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 7। तो इसका मतलब ये किस तरह का पासा है, जनरल पासा, स्टैंडर्ड पासा नहीं है। स्टैंडर्ड पासे की डेफिनेशन है कि 7 नहीं आना चाहिए, आसपास की भुजाओं का योग 7 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 7 हो रहा है, इसलिए किस तरह का पासा है, जनरल पासा। और मैंने आपको बताया है कि जनरल पासे के लिए या जनरल डाइस के लिए अलग अलग मेथड होती है। ठीक है, तो एक पहली मेथड मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन नंबर वाली। आप देखो इस डाइस को देखो और इस डाइस को ऑब्जर्व करो, दोनों में एक कॉमन नंबर दिख रहा है, क्या, 4 दिख रहा है आपको। जब इस तरह का डाइस आता है या इस तरह की वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह का यूज करते हैं मेथड। जब कॉमन नंबर लेते हैं और उसके क्लॉकवाइज चलते हैं, और जैसे ही क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसकी जस्ट सेम पोजीशन पे जो वैल्यू आती है वो उसकी क्या कहलाती है, अपोजिट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो 4 है, सेम पोजीशन पे है, 4 दिख रहा है। अब इसके क्लॉकवाइज चलना है, मतलब इस डायरेक्शन में, और इसके भी क्लॉकवाइज चलो। तो ये जो इस साइड की फलक है और ये इस साइड की फलक है, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, अपोजिट। मतलब 2 का अपोजिट कितना आएगा, 3, और ये 5 का अपोजिट या 1 का अपोजिट कितना आएगा, 5 का। तो अब बचा क्या आपका 4, तो 4 का ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हमें सभी की अपोजिट मिल गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 का अपोजिट निकालना है। तो 3 का अपोजिट आपको क्या दिख रहा है, 2। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। एक मेथड तो आपकी सिंपल ये मेथड है। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आती है तो इसका एक लॉजिक है, जो इमेज भी बना के आप देख सकते हो। जैसे 4 है, ये आपने डाइस बनाया, इस डाइस को जोड़ लो आपस में। 4 था यहाँ, ये आपका 5 था, ये 3 था, दिखा। अब ये सेम पोजीशन पे क्या आ रहा है, 4, और इसी के एक कोना ऐसा भी होगा, है ना, एक कोना कुछ ऐसा होगा। डायग्राम भले अच्छा ना बना, पर एक कोना आपका कुछ ऐसा भी होगा। इसी के एक कोने पे ये आ रहा है 2, 3, तो इसके जस्ट दूसरे कोने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा होगा। और सेम इसके जस्ट पीछे भी कुछ ऐसा बना होगा। तो जो यहाँ 5 आ रहा तो उस पर कितना आ रहा होगा, 1।
आया समझ में। और 4 के अपोजिट हम नीचे क्या आ रहा होगा 6, तो आपका कुछ ऐसा डाइस दिख रहा होगा। ठीक, तो इससे भी आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि 2 के अपोजिट क्या है 3, 5 के अपोजिट 1 और इसके अपोजिट 6। या पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो एक बार और मैं बना देती हूँ आपका डायग्राम बना देती हूँ एक बार क्यूब में। थोड़ा समझने में टाइम लगता है लेकिन इजी है। ये आपका डाइस बन गया। ठीक है, अब इस डाइस की पोजीशन पे यहां पर लिखा है 4, ठीक है, और इस साइड लिखा है आपका 3, और इस पोजीशन पे आपका लिखा है 5। ठीक है, अब सेम यही डाइस दिख रहा है, यहाँ 4 है तो इसकी जस्ट उल्टा कॉर्नर आ रहा होगा, इसका अपोजिट कॉर्नर जो हमें दिख रहा है ऐसे में, ऐसा कुछ कॉर्नर जो हमें दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो कॉर्नर दिख रहा है पीछे वाला, तो ये 4 तो दिख रहा है, इसके पीछे वाला जो है ये मान लो, तो इसके इसमें तो 1 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है 3, मतलब कि यहाँ कितना आ रहा है 2, देखो ये 2 आ रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट जैसे ऊपर 5 आ रहा है तो इधर कितना आ रहा है वो 1। ठीक है, तो इस तरह से तो आपका अपोजिट ऑटोमेटिक दिख रहा है, 2 का अपोजिट ये 1 का 5 है, 4 का नीचे जो भी नया आएगा जो बच के आ रहा है 6। ठीक है, तो इस तरह से अपोजिट आप फाइंड कर सकते हो। नहीं तो ये मेथड मैंने आपको बताई थी, इस मेथड का उपयोग कर लो। कभी कभी लॉजिक लगाने में दिक्कत आती है तो आप मेथड यूज कर लो कि जो सेम फलक पे होगा वो आपस में क्या होंगे अपोजिट। जैसे ये सेम अपोजिशन पे आ रहा है इसमें, तो ये क्या है आपस में अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और जो नंबर बच रहा है वो क्या होगा 4 के अपोजिट। सारे अपोजिट निकल गए, तो आप कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक, तो पहली मेथड तो ये होगी जनरल डाइस की निकालने की। सेकेंड मेथड की बात करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जनरल डाइस की बात चल रही, आप चेक कर लो भले क्वेश्चन आपको 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, और डाइस आपको दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसको फाइंड कर लो कहाँ 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लो ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, इसमें 7 नहीं आ रहा। 7 और 3 8, 4 और ये कितना हो रहा है 6, इसकी वैल्यू कितनी हो रही 6, लेकिन इस पोजीशन पे 7 आ रहा है। ये भी क्या है एक ही प्रकार का पासा है जिसकी 3 स्थिति दी है, और एक स्थिति में देखो 7 आ गया, और ये जब 7 आ गया तो ये किस तरह का डाइस हो गया जनरल। कैसा हो गया जनरल। और जो हमने पहले वाली मेथड लगाई थी वो सिर्फ 2 डाइस, जब 2 स्थिति दी जाती है तब लगाते हैं वो मेथड का, जब 2 स्थिति हो। लेकिन यहाँ पर 3 डाइस दे रखे हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल मेथड है कॉमन मेथड या एलिमिनेशन मेथड सेकंड। हमें किसका अपोजिट निकालना है 3 का। 3 का अपोजिट क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं होगा लेकिन क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो 3 का अपोजिट, तो ये 3 के अपोजिट मतलब विपरीत आना चाहिए, लेकिन ये 3 के क्या आ रहा है 1 और 2 आसपास आ रहा है, मतलब कि ये दोनों तो क्या होंगे अपोजिट नहीं होंगे। अब यहाँ देखो 3 के आसपास क्या आ रहा है 5 और 1 तो हम वैसे ही काट चुके, यहाँ 5 भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 3 दिया है, तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया आपका 4 और 2 हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके, मतलब ये नंबर सारे 3 के विपरीत नहीं आएंगे, सिर्फ कौन सा आएगा 6। तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि 3 के विपरीत क्या आएगा 6। इसको एलिमिनेट मेथड ही बोल सकते हैं, सेकंड मेथड आया। तो ये किस में लगेगी, ये भी जनरल डाइस में। मैंने आपको बताई थी कि जनरल डाइस की अलग अलग मेथड होगी, बहुत इजी है, सबसे इजी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे आपको क्या दे रखा है, एक डाइस बना है, इसमें एक खाली स्थान छूटा है और पूछा है कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो पहले तो आप डाइस को पहचानो जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो आपको ऑटोमेटिक दिख रहा होगा कि जनरल डाइस है, एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं, और ये देखो एक पासे की 3 स्थिति में एक फलक क्या हो रही है 7, तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस है जनरल डाइस हो गया। तो इसमें 7 में से माइनस नहीं करना पड़ेगी, इसकी मेथड्स लगानी पड़ेगी, इसकी मेथड लगानी है और हमें क्या निकालना है इसको रिक्त स्थान।
तो रिक्त स्थान निकालने के लिए हमें इसका पासा बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ जो क्वेश्चंस में आता है पासे के लिए। इस तरह से आपको कोई स्ट्रक्चर बने होते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ कुछ पासा आपका पूरा एक तरह से पासा खुला हुआ होता है। पासे को ये क्या खोल दी, इनने क्या कर दिया, खोल दिया। जो आपका पासा इस तरह से बंद होता है उसको इनने क्या कर दिया, ओपन। ये सारे पासे क्या है, ओपन पासे, मतलब खुले हुए डाइस है। ठीक है, तो इसमें पोजीशन पता करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या है, अपोजिट क्या होगा, ये हम नॉर्मल निकाल सकते हैं अपने माइंड की हेल्प से। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 3 4 5 6 एंड 1, और यहाँ मान लो दे दिया हमने 3 4 5 6 1 2। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसी को एज्यूम कर लो, इसमें पूछा कि 6 के अपोजिट क्या हुआ, तो आप कैसे फाइंड करोगे, इसमें से कोई भी एक को बेस बना लो। ठीक है, बेस बना लो। जैसे हमने 2 को बेस बना लिया, ये रहा हमारा 2। जब हम इस 2 को बीच में रख रहे हैं तो ये क्या होगा, ये वाली जो साइड होगी वो क्या आ जाएगी, इसके ऊपर ऐसी कुछ आ जाएगी। ठीक, इसको बंद करेंगे तो ये कैसी आ जाएगी, ऐसी 2 के नीचे इस तरह से कुछ लग जाएगी। फिर इसको ऊपर करेंगे 3 वाली, ये इसके इधर ऐसी कुछ हो जाएगी 3, और फिर इसके ऊपर क्या जाएगा 4। जब इसको पूरा पैक करेंगे और 5 वाली किधर आ जाएगी, इस साइड, तो ये पूरा पासा बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपने एज्यूम करके इमेजिनेशन से भी बना सकते हैं, नहीं तो इसकी भी एक ट्रिक है कि क्या होता है, जैसे 4 है, जैसे 2 को एज्यूम किया तो एक छोड़कर, इसकी साइड वाली छोड़ के और इसकी साइड वाली छोड़ के, इसका ये क्या हो जाता है, अपोजिट। क्या हो जाता है, अपोजिट। मतलब 2 का अपोजिट तो हमें पता चल गया क्या, 4। इसी तरह अगर ये वाला नंबर लिया है तो इसकी एक चीज छोड़ के, ये छोड़ के और ये छोड़ के, ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। मतलब कि 3 का अपोजिट क्या हो गया, 1। तो ऑटोमेटिक जो बच रहा है वो किसका हो जाएगा, 5 का अपोजिट। ठीक है, और आपकी इस तरह से डाइस बन जाएगी। और डाइस बनने के बाद इसमें आप लिख सकते हो किसके अपोजिट क्या होगा। जैसे मान लो ये 3 है तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 1। 6 का अपोजिट हो गया आपका 5। ठीक है, और ये ऊपर वाली जो है इसका अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 4। तो एक पूरी आपकी डाइस बन गई और आपको अपोजिट पता चल गया। तो इसमें आपसे पूछा 6 का अपोजिट क्या है, तो क्या है, 5। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करके देखिए। मैंने बोला इसको बेस बना लो, तो ये आपस में खड़े हो जाएंगे, ये आपस में खड़े हो जाएंगे और ये ऊपर से लग जाएगा। तो ऑटोमेटिक 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4। इसके आसपास की नहीं आती, एक छोड़ के आएगी। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, और ये दोनों आपस में अपोजिट। आए समझ में, इस तरह से आप निकाल सकते हैं 2 का अपोजिट 4, 3 का 5 और 1 का 6, एक छोड़ के। ठीक है, तो कोई भी एक चीज ले लो, इसका ये नहीं हो सकता, इसकी बगल वाली और इसकी बगल वाली नहीं हो सकती, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ठीक, अब हमें 5 का अपोजिट निकालना हो, 5 का तो निकल गया, 4 का निकालना है। तो इसकी साइड वाली भुजा नहीं होगी और इसकी साइड वाली नहीं होगी, इसको एक छोड़ के निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6, और जो बच रहा है उसका अपोजिट वो। ठीक, तो इस तरह से हमारा पासा पूरा ओपन हो सकता है। ये ओपन पासे को ओपन करना सिखाया है। तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ये सब समझाया है इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को करना है इसलिए। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, तो सबसे पहले तो इनके अपोजिट्स फाइंड कर लो। अपोजिट फाइंड कर लो या फिर इसमें से कॉमन निकाल लो। इसमें हम 2-3 मेथड का उपयोग करेंगे। पहली वाली मेथड का यूज करेंगे, किसके, कॉमन नंबर वाली। पहली जनरलाइज वाली जो मेथड थी ना, कॉमन नंबर लेके क्लॉकवाइज करते हैं, उसका। तो इन दोनों को इन दोनों पासे को ले लो, सिर्फ 2 को, और इसमें से कॉमन नंबर क्या ले लिया, 6, और इसमें 6। लेकिन दोनों की पोजीशन सेम है क्या, यहाँ ऊपर 6 आ रहा है लेकिन यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, 4। तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आपको लगे वैसे खसका लो। इसको क्लॉकवाइज खसकाया
तो ये 6 आ गया, और ये क्या चला गया नीचे, और ये इधर, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 1। अब देखो पुराना क्वेश्चन जैसा बन गया, मैंने भले ही डाइज नहीं बनाया लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया, तो अब इससे क्या पता चल गया, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया 3 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 2 और 6 का ऑटोमेटिक क्या बच रहा है इसमें 5। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से हमें अपोजिट मिल गया, लेकिन हमें तो इस पोजीशन में डाइस को रखना है। अभी सिर्फ हमें अपोजिट मिले, अब हमें डाइस को ओपन करना आता है, सिखाया था मैंने अभी। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और कोई भी एक पोजीशन बना लो, 4 पार्ट में डिवाइड किया और लिख दो। जैसे अभी 1 का अपोजिट कितना है 3, तो एक कॉलम छोड़ के यहाँ लिख दो 3। और 4 का अपोजिट क्या है 2, तो 4 का अपोजिट 2। और नेक्स्ट आपका क्या है 5 का अपोजिट 6। ये हमारा एक डाइस बन गया ओपन डाइस। अब इस ओपन डाइस को पैक करो, और पैक करने पर ऐसा कॉर्नर बनना चाहिए एक 4, 5 और इसके बगल में क्या आएगा ये। तो देखो 4, 5 और 1, जब इसको कोने को पूरा पैक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से डाइस बनेगा, ये वाला डाइस है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1। इसके रिक्त स्थान पे वैल्यू कितनी जाएगी 1। और हमेशा पता, एक और आपको 1 पता चल गया, लेकिन एक और स्टाइल है कि इसके साइड में कभी भी इन दोनों के अपोजिट नहीं आएंगे। तो मतलब 6 नहीं आ सकता था, और क्या नहीं आ सकता था 2। तो सिर्फ ये क्या आ सकता था, या तो 3 आता है या फिर 1। और उसका भी कंफ्यूजन कैसे दूर हो गया इस तरह से। और ये अगर हम लेते तो इसके अपोजिट आता, लेकिन ये वाला बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आया। इसमें हमने इसमें दोनों मेथड का उपयोग कर ली। एक तो कॉमन मेथड, सेकेंड हमारी कौन सी थी एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड हमने कौन सी उपयोग कर ली ओपन पासे वाली, पासे को ओपन करके देख लिया। ये तीनों मेथड किसमें यूज होती है जनरल डाइस में। ठीक है, जहां हमें जो मेथड का उपयोग हो रहा है हम वो मेथड करके देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यही वाली मेथड लगेगी, आप तीनों का उपयोग करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ अब इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगा था पहले आपको शायद नहीं आया इसलिए सेकंड लिया। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ दिया है 2, 4 और 3, और यहाँ दिया है 5, 1, 2। सिर्फ 2 डाइस ले लो, इन दोनों डाइस में से पहले कॉमन कर लो। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और इसमें भी क्या है 2, दोनों स्थिति में कॉमन क्या है 2। तो इन दोनों की सेम पोजीशन कर दो, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो। इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसकी पोजीशन ऐसी बन जाएगी, ये ऊपर चला गया ये यहाँ। तो इस तरह से कोई एक डाइस बन गया आपका। ठीक है, अब दोनों की पोजीशन सेम हो गई, तो 4 का अपोजिट 1 हो गया और 3 का अपोजिट 5। तो आपको पता चल गया 4 का अपोजिट कितना 1, 3 का अपोजिट 5, तो 2 का अपोजिट कितना हो गया 6। तो आपको सबके अपोजिट फाइंड हो गए। आपको लेकिन ब्लैक स्थान फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको ओपन डाइस का कोई भी एक फिगर बना लो अपोजिट वाले। जैसे मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 4 रख दिया, तो 4 का जस्ट अपोजिट कहाँ आएगा यहाँ 1, और फिर नेक्स्ट क्या रख दिया 3, तो 3 का अपोजिट क्या आएगा 5। अब बच रहे हैं 2, एक आपका बच रहा है क्या 2, और एक आपका क्या बच रहा है 6। ठीक है, तो ये बन रहा है, और हमें क्या बनाना है ऐसी पोजीशन बनानी है 6, 1, 6 से क्या कनेक्ट होगा आपका 1। 6 किस पोजीशन पे आ रहा है इस पोजीशन पे, 6, 1 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। तो देखो 6 का अपोजिट 2 नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता और 4 भी नहीं आ सकता। सिर्फ 2 चीज आ सकती है, या तो 3 आएगा या फिर 5। अब 3 और 5 कैसे आ सकता है, तो देखो 6 और 1 आ रहा है, तो 6 और 1 में अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो ये जब इसको ऊपर करेंगे तो ये इस तरह से डाइस बनेगा 3, 6 और ये 1। इसको मोड़ दोगे तो सेम आएगा, क्या आ रही पोजीशन 3।
लेकिन 5 नहीं आ पाएगा क्योंकि 5 इसके जस्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका नहीं आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 3। इसके जस्ट बगल में भी आपको क्या दिख रहा है 3, क्लॉकवाइज करके देख लो। तो इसका आंसर क्या हो गया 3। तो इसमें से 5 भी एलिमिनेट हो गया और आपका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, अब लास्ट आपका क्वेश्चन बचा है, फिर कुछ ऐसे थोड़े से क्वेश्चन ले लिए जाएंगे या एंड कर दिया जाएगा अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो। अब आपको ये दिख रहा है एक क्वेश्चन, एक पासे की 4 स्थिति दी है, 6 के विपरीत निकालो। 4 5 6 पासे निकले, हमें 6 के विपरीत निकालना है। तो पहले तो आप नॉर्मल मेथड लगाओ, सबसे इजी वाली,